जय श्री राधा की सरकार की। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होंगी और स्वस्थ होंगी। देखो, आप सबको पता है कि अब हमें पॉजिटिव के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं तो भाई इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी और मैं चाहती हूँ आप सब भी वही करें। मैं तो अपना बताना चाह रही हूँ, बाकी आप सबकी इच्छा है और आप सब चाहते ही हैं भाई जितनी जल्दी पॉजिटिव हो सके उतना ही अच्छा है। ऐसा हम क्या करें जिससे हमारा जल्दी पॉजिटिव आए। तो भाई इस वीडियो से ज़रूर जुड़े। मैं भी कुछ बातें बताऊंगी और मैं क्या करती हूँ मैं वो भी बताऊंगी। और क्या गलती ना करें भाई, बिल्कुल भी ना करें। आप अखंड दीपक जलाते हैं तब गलती ना करें। आप या ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हो या फिर पति के साथ कब रह रहे हो, कब नहीं रह रहे हो, ये सारी बातों को ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत सारी बहनों को ये तो पता होता है कि हमारे पीरियड टाइम से आ रहे हैं, मगर ये नहीं पता होता कि पति के साथ कब रहना चाहिए, कब नहीं रहना चाहिए। क्योंकि हमेशा पीरियड की डेट कभी ऊपर कभी नीचे हमेशा होती रहती है। वो भी बताऊंगी, अखंड दीपक के बारे में भी बताऊंगी और मैं तो सब कुछ बताऊंगी भाई। आप वीडियो में बने रहें। तो शुरुआत करते हैं पहले ओव्यूलेशन डे से। अखंड दीप के बारे में बाद में बताएंगे और बाबा की कृपा के बारे में भी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ओव्यूलेशन डे के बारे में। देखो, आपका पीरियड कभी भी आता हो, ठीक है, 45 दिन तक हमेशा होता ही है। 40 से 45 दिन का, 40 दिन का ही ठीक होता है सच बताऊँ। 30 से 40 दिन, 28 दिन, 25 दिन की इतनी साइकिल मिनिमम हर किसी की होती है। बट बहुत सारी बहनों को पीसीओडी है, ट्यूबलॉकिस है, सिस्ट है, फाइब्रॉड है, उसकी वजह से पीरियड अप डाउन होते रहते हैं, आगे पीछे हमेशा होते रहते हैं पीरियड। इस वजह से कभी कभी हम ओव्यूलेशन ट्रैक नहीं कर पाते और हमारे प्रेगनेंसी के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि एक महिला का एग बस 24 घंटे में एक बार रिलीज़ होता है। अगर आप इस 24 घंटे में अगर अपने हस्बैंड के साथ सही टाइमिंग के साथ रहोगे तो शायद प्रेगनेंसी के चांस बहुत बढ़ जाते हैं, उसका रेशियो थोड़ा बढ़ जाता है। तो वो टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि हस्बैंड की हमेशा क्वालिटी 48 घंटे तक होती है। 2 दिन से 3 दिन अगर हस्बैंड साथ में भी रहेंगे तो 2 से 3 दिन मिनिमम चल जाते। बट वाइफ का जो एग होता है वो हमेशा 24 घंटा ही जीवित रहता है। अगर उस समय आप साथ में रहोगे तो प्रेगनेंसी की रेशियो थोड़े बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमेशा कुछ भी करें, आप अखंड दीपक जलाएं, पूजा आरती करें, वो सारी समय से सब कुछ कर रही हैं, बट आप ओव्यूलेशन ट्रैक सही से नहीं कर पा रही हैं, तो उन चीज़ों का हमेशा याद रखें। देखो, सबसे पहले ये ज़रूरी है, आपका पीरियड टाइमिंग क्या है। मैं तो बता रही हूँ, चलो 30 का बता रही हूँ, 15 दिन की। मतलब किसी का अगर 30 डेज़ आता है, मतलब 30 दिन का आता है, तो उसके आधे कर देने हैं। मतलब अगर आपका एक्यूरेट 1 तारीख को पीरियड आया, आपकी साइकिल है 30 दिन की, तो समझ लिए आपका ओव्यूलेशन 15 तारीख को होना ही होना है। तो उससे पहले ही रिलेशन रखना है। हमें 12 से मिनिमम 12 से 13, 14, 15, 16, 17, 18 मतलब 6-7 दिन हमें रिलेशन रखना है। क्योंकि पता नहीं चलता ना कब अंडा रिलीज़ हो जाए, कब ओव्यूलेशन हो जाए, ये पता किसी को नहीं चलता है। अगर आप फॉलिकल में मॉनिटरिंग करा रहे हो तो उसमें पता चल जाता है। क्योंकि उसमें टीवीएस में हमेशा पता चल जाता है कि अंडे का साइज़ कब है, कितना बड़ा है, कब रैप्चर होने वाला है। ये हमेशा अल्ट्रासाउंड टीवीएस में पता चल जाता है। जो भी लोग ट्रीटमेंट लेते हैं उन सबको तो ये सबको पता ही होगा। क्योंकि कभी कभी हमेशा कोई भी नहीं यार करा सकता, हमेशा नहीं करा सकते टीवीएस से जिससे पता चले ओव्यूलेशन। मैं तो कहूँगी भाई, मैंने तो काफ़ी बार कराया है तो मुझे अच्छे से पता है कि कब एग रिलीज़ होता है, कब एग मैच्योर होता है और कब फूटता है। ये ओव्यूलेशन की टाइमिंग मुझे अच्छे से पता है। क्योंकि मैंने काफ़ी बार मॉनिटरिंग कराई है अपने एग की। मैं खुद की बता रही हूँ भाई, हमेशा
मतलब जिस डॉक्टर पे जाती थी हर मंथ मेरे एग की मॉनिटरिंग होती थी, तो मुझे अच्छे से पता है। तो उस हिसाब से मेरे तो पीरियड साइकिल 28 से 25 दिन की थी, तो मुझे 12 से 14 दिन का ओव्यूलेशन होता है। अब जिस किसी का भी 30 दिन का 40 दिन का होता है, उसका आधा ही करना है, बट उससे पहले ही रिलेशन रखता है। अगर आपके 40 दिन का होता है तो आप हमेशा 20 डेज से, मतलब 15 दिन पहले से, 5 दिन पहले से या 3 दिन पहले से रखें। 20 दिन से मिनिमम 20 तारीख का ओव्यूलेशन है आपको, तो 18 से या 17 से रिलेशन रखना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि भाई पति के तो हमेशा ज़िंदा रहते हैं, बट एक फीमेल के एग हमेशा ज़िंदा नहीं रहते, वो 24 घंटे का ही होता है। तो प्रेगनेंसी के रेशियो बढ़ जाते हैं इस टाइम पर अगर रिलेशन रखोगे तो, क्योंकि ओव्यूलेशन का टाइम ये सही फिक्स होता है। तो ये तो मैं इस बारे में बता रही हूँ, जिनके पीरियड टाइम से नहीं आती वो कब रिलेशन रखें। भाई आपके जब भी पीरियड आए आप उससे ही काउंट कर लें। पहले तो अगर आपका 1 तारीख को पीरियड आए फिर भी कोशिश करें आप कि 15 दिन बाद रिलेशन रखें। और मैं तो कहूँगी कभी भी रखे, उनका तो पता ही नहीं चलता बेचारी का, कब एग बनेगा कब रिलीज़ होगा। ये तो खुदा की मर्ज़ी। मैं तो चाहती हूँ उनका तो भाई, उनका तो मुझे भी नहीं पता। ये आपकी हिस्ट्री आपको पता होगी। वैसे गुरुजी तो हमेशा कहते हैं भगवान कभी भी दे सकते हैं, तो आप तो कभी भी रिलेशन रखें, जब परमात्मा को देना होगा तब दे देंगे। बाकी मैं तो यही कहूँगी, मैं जितना मैं जानती थी मैंने आप सबको उतना बताया है। और सच बताऊँ, ओव्यूलेशन ट्रैक करने के बाद, जैसे आपका ओव्यूलेशन ट्रैक हो गया, मतलब आपका जो सबसे ज़रूरी होता है, अगर बीज ही नहीं होगा तो फल कहाँ से होगा। तो आप हस्बैंड के साथ रिलेशन रखने के बाद कुछ जो लास्ट के दिन बचते हैं 5 से 7 दिन, उस टाइम पे अखंड दीपक जलाएं और बाबा से विनती लगातार करते रहें कि बाबा हमें पॉजिटिव दें। वो इतना भाव प्रबल कर लें, इतना अच्छे से पूजा आरती करें और बोलें बाबा मेरा यही गर्भ रहना चाहिए। जैसे गुरुदेव कहते हैं आप जब भी हस्बैंड के साथ हों तब तक मांगते रहें कि बाबा मेरा यही गर्भ पूरा हो, तो आपका ज़रूर पूरा होगा। और बहुत सारी बहनों का ऐसा होता भी है, तो मैं भी यही करूँगी भाई। अब से मैंने अखंड दीपक अभी इस मंथ ही जलाया था। मैंने बस इन 2 सालों में मैंने 3 बार ही अखंड दीपक जलाया हुआ, मैंने कभी अखंड दीपक नहीं जलाया। तो अब से तो मैं भी भाई हर बार अखंड दीपक जलाऊंगी और बाबा से प्रार्थना करूंगी कि बाबा मेरे साथ साथ सभी बहनों को दें, मुझे भी दें। और मैं तो कहूँगी भाई इस बार सबका आए पॉजिटिव, क्योंकि बहुत सारी बहनें काफ़ी टाइम से जुड़े जुड़े थक चुकी हैं और बहुत सारी बहनें धाम को छोड़कर भी जा रही हैं, बहुत सारी बहनें पूजा करना भी छोड़ रही हैं। बट ऐसा सल्यूशन भाई, क्योंकि थकान इंसान को दिमाग ख़राब कर देती है, कह सकते हैं। क्योंकि अगर भगवान से ही भरोसा उठ जाएगा तो इंसान जाएगा कहाँ। क्योंकि एक आखिरी उम्मीद भगवान ही होता है, अगर भगवान भी ना सुने तो डर लगना लाजमी होता है। काफ़ी टाइम हो गया बहुत सारी बहनों को जुड़े जुड़े, इवन मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया बाबा से जुड़े जुड़े, मेरी भी नहीं सुन रहे हैं। और मुझसे बहुत सारी बहनें बोलती हैं आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा लो, आपके पति जॉब करते हैं पैसा कमाते हैं, आप IVF करा लो। भाई देखो सब कुछ सही समय पे कराने में अच्छा लगता है। देखो हर चीज़ कहने या करने से नहीं होती है, कुछ समय का भी देखना पड़ता है। बहुत चीज़ें होती हैं जो कभी कभी परिस्थितियों से भी परे जाती हैं भाई। अब आपने बोल दिया मैं आपके कहने से करा लूँ, अगर सक्सेस ना हुआ तो इसका लोड, इसका मैं तो मेंटली परेशान हो जाऊँगी, फिज़िकली, मेंटली और फाइनेंशियली। क्योंकि भाई थोड़ा यकीन करना चाहिए। मैं चाहती हूँ बाबा जब तक मेरा धैर्य है, जब तक मेरा भरोसा है, जब तक मैं बाबा से मांगती रहूँगी, जिस दिन मेरा भरोसा, मेरा यकीन, मेरी हिम्मत टूट जाएगी उस दिन कुछ ना कुछ सोच लूँगी। तो मैं जब तक बाबा पर यकीन है, भरोसा है, उम्मीद है, तब तक तो मैं बाबा के ही भरोसे हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लाल धागे सरकार से जुड़े रहें,
कहीं पे भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, कहीं से भी मेडिसिन खा रहे हो, मगर बाबा का हाथ ना छोड़ें। दीपक आरती करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लाल धागे सरकार से जुड़े रहें। जय श्री लाल धागे सरकार की।